तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन नहीं, मिलियन नहीं बोल सकते, एक्चुअली 2 लाख रुपए का क्वेश्चन है कि भाई ये गाड़ी लेनी चाहिए या एक्सपल्स 200 लेनी चाहिए और 50,000 रुपए बचाने चाहिए। तो दोस्तों पिछले 2-3 मोटर टॉक्स वीडियो में जब मैंने टूरिंग मोटरसाइकिल्स की बात की, स्पेशली 200 सीसी की सेगमेंट की बात की, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, डीएम किया कि भाई एक्सपल्स 210 का वीडियो बनाओ। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि एक्सपल्स 210 भाई कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मैंने कम से कम 3-4 शोरूम्स को कांटेक्ट किया, बोल रहे कि गाड़ी नहीं है। प्लस हीरो ने कोई क्या किया ना, हीरो एक्चुअली 200 प्लस सीसी का कोई अलग हीरो प्राइमा करके कहीं तो एक अलग, जैसा नेक्सा कैसा है वैसे वहाँ पे सेपरेटली गाड़ी बेच रहा है, वहाँ पे भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। लेकिन बड़ी मुश्किल से दोस्तों एक आज गाड़ी अरेंज हुई है, हमने ही सब्सक्राइबर है और उन्होंने कांटेक्ट किया। थैंक यू सो मच दोस्त, इनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। लेकिन उसके पहले हेलो गाइस, स्वागत है अपने चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे, इनिशियल इंप्रेशंस देंगे, टेस्ट राइड इंप्रेशंस देंगे ऑफ एक्सपल्स 210, जो थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में आती है, ऐसा हीरो क्लेम कर रहा है। और जिसकी प्राइस है वो प्राइस देख के वैसा लग रहा है कि हाँ भाई प्रीमियम तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम जो चार्ज कर रहे हैं वो वसूल है कि नहीं, वो आज देखेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे चैनल पे पहली बार वेलकम करते हैं हीरो एक्सपल्स 210 का। भाई देखो दिखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। लेकिन उसके पहले ये टॉप वेरिएंट है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक बेस मॉडल एक टॉप मॉडल। टॉप मॉडल और बेस मॉडल में फ़र्क 3 चीज़ों का है। सबसे पहले तो ये वाले टॉप मॉडल में है कलर TFT डिस्प्ले, और जो बेस मॉडल है उसमें नॉर्मल डिस्प्ले आता है। टॉप वेरिएंट में जो विंडशील्ड है ना थोड़ी बड़ी आती है, बेस मॉडल पे थोड़ी छोटी आती है। प्लस ये जो टॉप वेरिएंट है इसके जो कैरियर रैक है पीछे, लगेज रैक, वो थोड़ा प्रॉपर बड़ा वाला आता है जो बेस वेरिएंट में नहीं आता। और भी अगर कोई डिफरेंसेस हो तो ज़रूर बताना मुझे। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन दोस्तों दिखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इंटिमिडेटिंग लुक है। मतलब एक्सपल्स का वैसे भी थोड़ा एग्रेसिव ऑफ रोड ओरिएंटेड लुक होता है ना, वैसी दिखती है। ये साइड से स्पेशली ये काफ़ी बल्की फील होती है। मतलब एक्सपल्स जो नॉर्मल है वो काफ़ी नैरो है, अपने पास अपने बहुत चला है उसको, वंडरफुल मोटरसाइकिल। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, कंसिडरिंग द एक्सपल्स 4V का प्राइस। दिस इज प्राइस एट 2,30,000 ऑन रोड। मतलब हाँ, थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, आई नो। और इसका जो बेस वेरिएंट है वो आई थिंक 15,000 का डिफरेंस है, 2,16,000 के आसपास ऑन रोड आता है। तो चलो बेसिक स्पेसिफिकेशंस पहले देख लेते हैं। ये 210 सीसी का DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्सपल्स 200 4V है ना वो ऑयल कूल्ड इंजन है। इसमें प्रॉपर कूलेंट रेडिएटर सेटअप है, प्लस 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। मतलब जो कमी थी ना एक्सपल्स में कि भाई 5वां गियर है, 6वां गियर चाहिए था, थोड़ी पावर और चाहिए थी, मिल गई। प्लस इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, मोर और लेस सिमिलर ही है। 830 mm का जो इसका सीट हाइट है, और 24.2 bhp की पावर एंड 20.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब जो 200 सीसी वाली एक्सपल्स है उससे पावर आपको थोड़ा अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलता है। प्लस आपका जो लुक है एंड फील है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाय द वे इसके बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में 2 किलो का फर्क है। दिस इज 170 किलो वेट, और इसका जो बेस वेरिएंट है उसका 168 किलो है। सेकेंडली इसमें आपको प्रॉपर डुअल चैनल ABS मिलता है। मतलब सामने और पीछे दोनों साइड ABS। जो मैंने जब ली थी एक्सपल्स तब सिर्फ सिंगल चैनल ABS था। तो चलो लुक वाइज देख लेते हैं। सामने से देखिए कहीं ना कहीं सिमिलर ही आपको फील होगा, हालांकि ये जो चीज़ है ये मुझे नहीं लग रही है। प्लस दिस इज ऑल LED सेटअप। मतलब इसमें जो भी लाइट्स है गाड़ी में सारे LED है, टॉप वेरिएंट में स्पेशली। नीचे देखिए बेस प्लेट का डिज़ाइन काफ़ी अलग है, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन ही इनफैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कंपेयर टू द नॉर्मल एक्सपल्स। ये आपको बेसिक क्रैश गार्ड मिल जाता है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड पैनल है, यहाँ पे DOHC लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाता है इसका रेडिएटर ग्रिल। देखिए ये वर्टिकल रेडिएटर ग्रिल है, इतना पार्ट पूरा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 21 इंच व्हील है सिमिलर ही है, पूरा ट्यूब सेटअप है। तो इसमें पंचर का आपको वही टेंशन रहेगा जो नॉर्मल एक्सपल्स में है। ये जो इसका हैंड गार्ड है देखो, ये थोड़ा सा अच्छा वाला है, ये थोड़ा रीइंफोर्स्ड है। देखिए यहाँ पे एक मेटल की पट्टी दी हुई है, हालांकि ये पूरा प्लाट जो है ये प्लास्टिक है, लेकिन दिस इज़ मोर स्टर्डियर। पहले तो सिर्फ विंड डिफ्लेक्टर जैसा कुछ मिलता था, अभी थोड़ा काइंड ऑफ एक हैंड गार्ड जैसा मिल गया है। मिरर का शेप भी देखिए थोड़ा चेंज है, मिरर भी थोड़ा वाइड है। और ये देखिए इसके टैंक कितने डिफरेंट है, देखो शेप वाइज काफ़ी फ़र्क है। 13 लीटर्स की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, लेकिन बटन का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, तो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में लग रहा है। ये बटन्स भी काफ़ी क्लिकी है, टैक्टाइल फील काफ़ी अच्छा है। और ये रहा इसका TFT डिस्प्ले। अब हालांकि ये जो डिस्प्ले दोस्तों, ये एकदम ऐसा मत समझो कि आपको एकदम KTM जैसा कलरफुल एकदम डिस्प्ले मिलेगा। ये कलर है लेकिन बेसिक कलर है। मतलब जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो सब कुछ है ही, पर अच्छा क्लैरिटी वाइज भी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा मैट फिनिश जैसा डैशबोर्ड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेकेंडली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस है। और अब आते हैं सीट पे। तो सीट देखिए फिर से थोड़ी सी छोटी है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ सिंगल राइडर मोटरसाइकिल। पिलियन कंफर्ट इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि
जो मेन राइडर है वो यहाँ तक बैठ जाएगा, तो पीछे ही देखो बहुत कम स्पेस होती है। हालांकि ये बाइक पे अच्छा खासा लगेज स्पेस दिया हुआ है, मतलब पहले से तो काफ़ी बेटर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये पूरा मेटल का है, पहले थोड़ा कास्टेड था। और पीछे टेल लैंप इसका कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में इंटरेस्टिंग है। अगेन LED सेटअप एंड सिमिलर एग्जॉस्ट, लेकिन थोड़ा सा पतला है, थोड़ा नैरो है। और इसके ऊपर देखिए काउल दिया हुआ है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे भी आपको सिमिलर चीज़ें मिलेगी। देखिए डुअल चैनल ABS, पीछे भी ABS है, और ये देखिए आगे भी ABS है। और ये रहा इसका इंजन। अब ये इंजन जो है ये डिराइव किया है फ्रॉम करिश्मा XMR, तो एक ही प्लेटफॉर्म का अलग अलग इंजन बन रहे हैं। ये इंजन जो है थोड़ा सा ट्वीक किया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑफ रोड स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस बाइक। और ये रहा इसका सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन। भाई सस्पेंशन के मामलों में आई लव दिस मोटरसाइकिल। अपन ने 2-2.5 साल ओन किया है, अच्छा खासा उसको चलाया है। संस्कार लद्दाख में चलाया है, नॉर्थ ईस्ट में चलाया है। बहुत सही बाइक है, मतलब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सस्पेंशन एंड कंफर्ट। बस आई विश कि इसकी सीट थोड़ी और वाइड होती, थाई सपोर्ट बेटर होता, कुशनिंग थोड़ी ज़्यादा होती और थोड़ी पीछे भी बड़ी होती ना, तो पिलियन के साथ भी ये हो जाती। बिकॉज ये स्पेसिफिक मॉडल में थोड़ी पावर ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो अफोर्डेबल सेगमेंट ढूंढ रहे हैं, जिनको पिलियन के साथ राइड करना है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पीछे की सीट थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। बाय द वे दोस्तों, हीरो ने अभी ये जो बाइक है स्पेशली, या इनकी 200 सीसी के सेगमेंट के ऊपर की बाइक्स, ये उन्होंने एक प्रीमियम स्टोर उनका हीरो प्रीमिया करके उन्होंने, जैसे मारुति ने नेक्सा किया है वैसे बस वैसे कुछ सेटअप है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी देखिए कल इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है, चकाचक। लेकिन हीरो ने कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अपने पास भी थी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा बोल्ट का ये हुआ, मतलब ये SS बोल्ट नहीं है, MS बोल्ट है, तो थोड़ा सा एक रस्टिंग जैसा हो रहा है। मेरी गाड़ी में भी होता था, इनफैक्ट बारिश में ज़्यादा बाड़ी रहेंगी तो यहाँ के बोल्ट्स थोड़े पर रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है ना, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। बाकी एक्सेसरीज़ की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए नीचे बैश प्लेट मिलती है, एल्यूमिनियम की, डिसेंट है। यहाँ पे जो क्रैश गार्ड है, मतलब इतना कुछ है खास है नहीं, बस नॉर्मल वाला ही है। बाकी आपको सेंटर स्टैंड कुछ भी नहीं मिलता, सारे गार्ड मिलता है, जो ऑब्वियसली आप निकाल दोगे, नथिंग एल्स। हाँ, इसका जो साइड स्टैंड है वो एक्सपल्स 200 से काफ़ी बेटर है। एक्सपल्स 200 का बहुत ही फ्लिम्जी था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये वाला काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी सॉलिड लग रहा है। तो ये रहे स्वरूप हमारे सब्सक्राइबर। भाई ये गाड़ी इन्हीं की है, और जैसे ही इन्होंने बताया कि अपने पास एक्सपल्स 210 आ गया, मैं बोला जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो इसमें ट्रिप 1 ट्रिप 2 प्रॉपर सारी डिटेल्स मिल रही है, जो पहले नहीं मिलती थी, मतलब पुराने मॉडल में नहीं मिलती है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों के लिए। ये देखिए यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाएगा। ये म्यूजिक कंट्रोल, ओह मतलब म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं पॉज साउंड के साथ। ओह क्या बात है, वेरी नाइस। यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी का सारा तामझाम है, रेंज कितनी है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पे डेट है, और सर्विस ड्यू कब तक है। 6000 किलोमीटर के सर्विस इंटरवल है। ओके, अब राइडिंग मोड्स भी है ना इसमें। तो इसमें 3 राइडिंग मोड्स है, रोड, ऑफ रोड एंड ट्रेल। तो उसको भी हम स्विच करके देखते हैं। तो ये देखिए ABS मोड, रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड। लेकिन दोस्तों सिर्फ बातें करके बाइक थोड़ी समझेगी बाइक कैसी है। तो पहले अभी इसको चलाता हूँ प्रॉपर, और आपको मोटो व्लॉग पे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस बताता हूँ कि ये गाड़ी मुझे कैसी लग रही है। वैसे दिस इज अ फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो, ये कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं पहली बार ये गाड़ी चलाऊंगा, उस हिसाब से मैं मेरे ओपिनियंस दूंगा और मैं जज करूंगा, उस हिसाब से आपको मेरे सजेशन दूंगा कि ये गाड़ी कैसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई एक्सपल्स 200 4V जो इससे 50,000 सस्ती है, अब आपको वो लेनी चाहिए या आपको ये लेनी चाहिए। चलो ऑलराइट दोस्तों, टाइम आ चुका है टू राइड दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल एक्सपल्स 210 लिक्विड कूल्ड। बैठ के देखते हैं सबसे पहले इंप्रेशंस। ओहो, मुझे तो भाई अपने बादल की याद आ गई। वेरी नाइस। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने इनका चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, जो एक्सपल्स में अंडर द सीट था। थोड़ा सा ट्रिकी है इसको निकालना, लेके आपको USB एक सॉकेट मिलता है नॉर्मल वाला। फेयर इनफ। चलो इसको करते हैं बूट। थंब भी काफ़ी अलग है, तो थोड़ा सा अलग आवाज़ है, थोड़ा सा थंब ज़्यादा है और थोड़ा रिफाइंड फील हो रहा है कंपेयर टू 4V। काफ़ी लाइट वेट फील हो रही है, जस्ट लाइक हाउ एक्सपल्स शुड बी। लेट्स गो। तो ये भाई आएंगे अपने रिश्ते पे, और अपन है इसके एक्सपल्स पे। यस, परफॉर्मेंस में तो फ़र्क है। वैसे रिफाइनमेंट वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं सिमिलर ही लग रही है वैसे, पर थोड़ा पंचीनेस ज़्यादा है गाड़ी में। मतलब एक्सपल्स जो 200 थी 4V, थोड़ी सी स्लो फील होती थी। एकदम माइन्यूट डिफरेंस है दोस्तों, बहुत डिफरेंस है ऐसा मैं बोलूँगा नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन, इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है कंपेयर टू 4V। मतलब इसका कुशन काफ़ी अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। अब लॉन्ग राइड में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर दे सकता है, क्योंकि ये इतनी वाइड नहीं है।
इसका जो थाई सपोर्ट है इतना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कंफर्टेबल देन 4V। अब ये पूरी कंप्लीटली स्टॉक बाइक है दोस्तों, इसमें कोई भी एडिशनल आफ्टर मार्केट एक्सेसरी अभी तक लगा ही नहीं है और आई भी नहीं है मार्केट में ज़्यादा। वैसे गाड़ी चलाने में थोड़ी सी बड़ी फील हो रही है मुझे, हालांकि इट्स एक्सपल्स, लेकिन ये देखिए सामने जो इसका टैंक है, जो पूरा स्टांस है फ्रंट स्पेशली, थोड़ा सा एक बड़ी बाइक का फील देता है। मतलब समझ लो जैसे 250 सीसी की बाइक का फील दे रहा है। इसका कलर डिस्प्ले है तो बेसिक, लेकिन काफ़ी क्रिस्प और अच्छा क्लैरिटी है। यहाँ पे आपको दिखाएगा इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे दिखाएगा फ्यूल। पावर तो डिसेंट सी है गाड़ी में, हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि भाई 4V अगर मेरे पास है और मैं ये गाड़ी लूँगा तो एकदम पावर डबल या आधी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस माइन्यूट सा फ़र्क मुझे फील हो रहा है। वैसे अगर आप टॉर्क के लिए बाइक ले रहे हो तो नहीं, दिस इज ऑलमोस्ट सेम टॉर्क एज 204V, तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन इसका टॉप एंड थोड़ा डिसेंट है। मतलब जो 204V है वो अगर 90 पे कंफर्टेबली क्रूज करती है तो ये 100 पे या 105 पे करेगी। लेकिन फ्रैंकली गाइस आई एक्सपेक्टेड लिटिल बिट मोर, मतलब 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भर रहे हैं तो आई थिंक फॉर दैट थोड़ा टॉर्क ज़्यादा होता या तो कुछ ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ें होती बाइक में तो ज़्यादा मुझे लॉजिकल लगते हैं, बिकॉज द प्राइस डिफरेंस इज़ वेरी हाई, 50,000 रुपीज़ मोर देन 200। और इसके जो राइडिंग मोड्स है दीज आर ओनली स्पेसिफिक टू ABS, मुझे नहीं लगता कोई परफॉर्मेंस का ऐसा कुछ खास फर्क है उसमें। एंड फॉर सम रीज़न ये हैंडल और सीट के बीच में जो डिस्टेंस है मुझे थोड़ा कम क्यों लग रहा है। तो 4V जब मैं चलाता था तो ये थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, मे बी आई एम रॉन्ग। थोड़ा सा इसका आवाज़ जो है ना इसमें से क्लिकी साउंड आ रहा है। वैसे सैडल अगर मैं करूँ तो अच्छा खासा अपराइट पोजीशन आती है, लेकिन इसकी टैंक ना थोड़ी सी मोटी है, तो यहाँ पे थाइस से ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा ऐसा बल्की फील हो रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब 204V जो है थोड़ी नैरो टैंक है ना, तो उसको ग्रैब करना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये रोड पूरा पैच वर्क है। यूजुअली ऐसी जगह पे हम स्लो हो जाते हैं, लेकिन एक्सपल्स जैसी बाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से चल रही है। देखो सस्पेंशन मोर और लेस सेम लग रहा है, 204V और इसका सेम सस्पेंशन। लेकिन मुझे लगता है कि इतना अब 50,000 जो प्रीमियम हम भर रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टेबिलिटी होती तो और मज़ा आ जाता सस्पेंशन में स्पेशली। तो जो प्राइस डिफरेंस है उसमें बस इंजन थोड़ा अपग्रेडेड है, वो थोड़ा सा मुझे जस्टिफाई नहीं हो रहा है। हालांकि अब गाड़ी तो अच्छी है, देखो जिसको लेना है वो लेगा ही, लेकिन वही बात हुई ना कि 50,000 में और क्या क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका गेयर रेशो मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं है। अगर आप हायर गेयर्स पे हो एट लो स्पीड्स तो आई थिंक दिस कैन बी मोर मैनेजेबल देन 204V। बाकी द निम्बलनेस, एजिलिटी, लाइट वेट, ये फैक्टर्स तो सेम ही है, बट आई विश थोड़ा क्वालिटी में प्रीमियमनेस होता, क्योंकि अगर 50,000 रुपये ज़्यादा भर रहे हैं तो आई थिंक पीपल विल एक्सपेक्ट अ बिट मोर क्वालिटी कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल। मतलब जो नट्स एंड बोल्ट्स है, फिट एंड फिनिश है, थोड़ी बेटर हो सकती थी, बिकॉज प्राइस टैग बहुत ज़्यादा है। बाय द वे गाइस ये देखो एनिमेशन देखो, ओहो भाई माउंटेन्स एक्सपल्स सही लग रहा है। वैसे इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी देख लेते हैं। एक्सपल्स का मुझे आइडिया है कि कैसा है, इसका भी सही है बॉस, बहुत सही है, वेरी मच सिमिलर, काफ़ी निम्बल बाइक है। अब हम चेक करेंगे कि इसका हायर गियर पे कैसा परफॉर्मेंस आता है एट लो स्पीड्स। मैं इसको कर रहा हूँ, अभी 3rd गियर हो गया है। 4th गियर पे मैं देखिए 15 की 20 की स्पीड में चढ़ रहा हूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सीधा टॉप गियर पे करता हूँ 6th गियर। अरे ये देखिए चल रही है भाई, 6th गियर पे भी बढ़िया चल रही है, बढ़िया है, कोई नॉकिंग नहीं, ये चीज़ अच्छी लगी भाई। थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग मुझे हार्ड लग रहा है, देखो 6th गियर पे नॉट बैड, बहुत सही। तो अपने को मोटा मोटा आइडिया आ चुके कि ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी ऑन हाईवे इन सिटी और थोड़ा सा गंदे रोड्स पे। ओके दोस्तों, अच्छा खासा आइडिया आ गया कि ये गाड़ी कैसी चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया ये गाड़ी क्या है कि देखो जो टॉल गियरिंग है ना उसमें भी लो स्पीड्स में गाड़ी एकदम मक्खन चलती है, और जो शॉर्ट गियरिंग पे भी हाई स्पीड्स पे अच्छा खासा एक्सीलरेशन पकड़ लेती है। इसका मतलब ये है कि हम जब सिटी में चलाते हैं ना स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, तो कभी कभी 50 की स्पीड, कभी कभी 30 की स्पीड, बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, वो इसमें नहीं होगा, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर सिटी कम्यूट। इसमें वाइब्रेशंस इतना नहीं है, मतलब अभी मैंने ऑफ रोड स्ट्रेच किया, मैंने थोड़ा सा इसको 1st 2nd गियर पे थोड़ा सा रेव भी किया चलती गाड़ी में, तो इतने वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं। जो एक्सपल्स 204V थी उसमें थोड़ा सा बजी फील होता था, ये इतना बजी फील नहीं होता, थोड़ा सा रिफाइंड है। सेकेंडली जब हम गाड़ी चलाते हैं और जब हम थोड़ा थ्रॉटल ज़्यादा देते हैं ना, तो जो इंजन पे लोड आता है, मतलब जो गाड़ी के हिसाब से, सीसी के हिसाब से, स्पीड के अकॉर्डिंग जितना लोड आना चाहिए वो 200 के हिसाब से इसमें थोड़ा ईज आउट है। मतलब अगर मैं 50 के स्पीड पे 2nd गियर पे गाड़ी भगा रहा हूँ
तो 50 के स्पीड पे थोड़ा इंजन रेव करेगा, लगेगा कि इंजन में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन वो इस पे नहीं आता, इस पे थोड़ा सा कम है। मतलब ऑब्वियसली गाइज थोड़ा परफॉर्मेंस फिगर्स में इंक्रीज है, इसीलिए ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स, और थोड़ा रिफाइनमेंट लेवल इसका थोड़ा अलग है। ऑफ रोड में स्पेशली ज़्यादा वाइब्रेशंस इसमें फील नहीं हुए मुझे जितना एक्सपल्स 200 4V में हुए थे। नेक्स्ट इसकी ये गाड़ी में मुझे सीट कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू 200 4V। इसमें मुझे लगता है कि 100-110 ये आराम से हाईवे पे मेंटेन कर सकती है। 100 तो ये आराम से कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 110 भी कर लेगी और आपको एक डिसेंट सा फ्यूल इकोनॉमी भी दे देगी। हालांकि थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी इसका कम हो सकता है, मतलब जो एक्सपल्स 200 4V है उसका मुझे 35 के आसपास मिलता था हाईवे पे। मे बी दिस इज लाइक 2-3 किलोमीटर्स लेस, 32 या 30 तो नहीं, 32 है आसपास दे देगी, विच इज स्टिल ओके। तो इस पे देखिए माइलेज दिखा रहा है 30 किलोमीटर्स पर लीटर। वैसे आप ही बता दो कितना दे रहा है आपको? सिटी में ऑन एंड अराउंड 30 to 32 मैक्स टू मैक्स मिलता है, और हाईवे पे जाओगे तो एक्सट्रीम हाईवे पे जाओगे, रेव करोगे तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 तक भी जाता है। क्या बात कर रहे हो? यस, 40 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मे बी मेरा लास्ट इगतपुरी का जो राइड था उसमें मेरे को ऑलमोस्ट 40 का दिया था। मतलब 40 इस पे दिखाया था। हाँ, तो रियल लाइफ लेट्स अज्यूम 37-38 तो दिया होगा। 30 ऑन एंड एवरेज 35 पकड़ लेते हैं। स्टिल गुड, स्टिल वेरी नाइस। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरी हाइट को ये गाड़ी जमेगी क्या? तो देखो अभी योर हाइट इज 5'6" ना, 5.5 के आसपास इसकी हाइट है, और यहाँ पे इसका टिप्टो हो रहा है, मतलब दोनों साइड से हल्का सा टिप्टो है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट गाड़ी है दोस्तों, इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अब हिमालयन जैसी हेवी होती तो प्रॉब्लम होता। हालांकि अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7", मतलब मेरी जैसी या उससे ज़्यादा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी हाइट 5'5" से थोड़ी कम है तो फिर थोड़ा टिप्टो हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगेन दिस इज़ अ मैटर ऑफ स्किल्स। तो अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी हाइट 5 भी हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो, स्किल्स पे डिपेंड है। लेकिन इनिशियली आई थिंक द बेस हाइट रिक्वायर्ड फॉर दिस मोटरसाइकिल इज़ 5.5 के ऊपर चाहिए टू राइड दिस मोटरसाइकिल। सेकेंडली अगर आप लगेज लगाओगे या पिलियन बिठाओगे तो आपकी गाड़ी और दब जाएगी, तो फिर 5.5 वाला भी फ्लैट फुट हो जाएगा। अब बहुत लोगों का मैंने ऑनलाइन देखा कि ये गाड़ी में ना हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ फील हुआ? हीटिंग मतलब नॉर्मल हीटिंग तो होता ही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड गियर पे आप ट्रैफिक में चलाओगे तो हीटिंग थोड़ा बहुत होता है। तो ऐसा कुछ गर्म फील होता है लेफ्ट थाई में, राइट थाई में? होता है दोनों लेफ्ट साइड पे होता है मोस्टली। लेफ्ट साइड पे, ओके। मैंने अभी चलाया, थोड़ा ऑफ रोड किया, सिटी में चला, तो थोड़ा गर्म तो हो रहा है देखो, लेकिन कोई डील ब्रेकर नहीं है दोस्तों। मतलब इतनी गर्म तो एक्सपल्स मेरी 200 भी होती थी, हालांकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग होता था क्योंकि वो लिक्विड कूल्ड नहीं थी, ऑयल कूल्ड थी, ये लिक्विड कूल्ड है, तो मे बी इसमें थोड़ा हीट मैनेजमेंट बेटर होगा। लेकिन यू नेवर नो, कैसे लॉन्ग टर्म गाड़ी चलाएंगे ना तब एक्यूरेट बता पाएंगे। अभी भाई साहब को हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद पूछेंगे ना, ही विल बी एबल टू टेल यू मोर बेटर। तो इसका एक मे बी रिवाइज्ड रिव्यू हम करेंगे आफ्टर लेट्स से 5000 किलोमीटर, जब ये गाड़ी हो जाएगी। तो $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं, मिलियन नहीं बोल सकते, एक्चुअली 2 लाख रुपए का क्वेश्चन है कि भाई ये गाड़ी लेनी चाहिए या एक्सपल्स 200 लेनी चाहिए और 50,000 रुपये बचाने चाहिए। तो देखो एज ऑफ नाउ इनिशियल इंप्रेशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि सही बाइक है, ऐसा कोई बाइक बुरी नहीं है। ऑब्वियसली 200 4V से बेटर बाइक है इन टर्म्स ऑफ पावर, थोड़ा सा टच एंड फील, थोड़े से फीचर वाइज, लेकिन आपका सस्पेंशन, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें सेम है। हाँ, सीट का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो तो आफ्टर मार्केट भी हो जाएगा, लेकिन 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के मुझे लगता है कि इट्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे अभी इन्होंने 50,000 एक्स्ट्रा देने का सोचा एंड ही गॉट द मोटरसाइकिल बिकॉज ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू विद दिस मोटरसाइकिल। लेकिन अगर आप नए हो और भाई एक एडवेंचर बाइक लेने है 200 सीसी के आसपास, आप कंफ्यूज हो कि ये ले या 200 4V ले, आई थिंक फिर आपके लिए 200 4V ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपकी पहली बाइक है तो आप डायरेक्टली 2,30,000 2,40,000 की गाड़ी ले रहे हो और आपको स्किल्स सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है गाड़ी पे, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर सेगमेंट। सेगमेंट तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा अफोर्डेबल बाइक, कैसे कि आपके 40-50 हज़ार बच जाएंगे तो आप शायद राइड में भी खर्चा कर पाओ। हाँ, अगर आप भाई प्रो हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अगर ऑफ रोडिंग करना है, टूरिंग करना है, ये सारी चीज़ें हैं, तो देन यू कैन इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ मोर एंड डेफिनेटली गेट दिस मोटरसाइकिल। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा एनी विच वेज 2-3 महीना वेटिंग है, बराबर ना, थोड़ा सा 1-6 महीना अगर आप रुक सकते हो ना, तो इसके आपको अच्छे डिटेल्ड रिव्यू आएंगे, हम खुद ही बना देंगे। तब आपको अगर घाई नहीं है ना तो आप रुक जाओ, थोड़ा सा एक 5-6 महीना रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से लोगों के यूज़र रिव्यू आ जाएंगे, लोग टूर करेंगे, इस पे लद्दाख जाएंगे, इस पे राइड्स करेंगे, उसके वीडियोस आएंगे, तब आपको एक एक्चुअल चीज़ें समझेगी कि भाई ये गाड़ी कितनी केपेबल है। देखो केपेबल तो ये गाड़ी है, इट्स हीरो एक्सपल्स, प्रूवन गाड़ी है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि 50,000 रुपये ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा हो गए, मतलब आई थिंक 20,000 रुपये ज़्यादा, 30,000 रुपये ज़्यादा वॉज ठीक है, 50,000 रुपये थोड़े ज़्यादा हो गए। एंड 50,000 रुपये ज़्यादा देके आपको इंजन और थोड़ा सा फीचर सेट ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इंजन इज़ अ मेजर पार्ट, इंजन ही एक्चुअली द कॉस्ट जो एक्चुअली बड़ा है वो इंजन का ही कॉस्ट है। ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा उन्होंने
अलग किया है, लेकिन सो फार बढ़िया गाड़ी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा इसका गियर शिफ्टिंग जो है ना मुझे थोड़ा हार्ड फील हुआ, मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ नई गाड़ी है, मे बी सर्विस के बाद अच्छी होगा। तो इसका 5000 किलोमीटर के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो गाइज मैं फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ कि देखो ये जो गाड़ी है 210, इसका इंजन मेजर डिफरेंस है। ये इंजन जो है और 200 का इंजन है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। मतलब अगर आप टॉर्क ज़्यादा बढ़ेगा ये सोच रहे हो तो नहीं, इसमें इतना भी टॉर्क का डिफरेंस नहीं है, एकदम माइन्यूट डिफरेंस इन टॉर्क है, लेकिन इसका टॉप एंड काफ़ी डिसेंट है, शायद इसीलिए ये ना हाईवे पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर ऑफ रोड कर रहे हो और अगर आपको टॉर्क की सोच रहे हो कि भाई इसमें टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप इससे फिर ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 200 और 210 में सिमिलर टॉर्क फिगर है, बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन इसका टॉप एंड थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 100, 110, 120 तक पहुंच जाएगी। जो नॉर्मल 200 है वो 90, 100, 110 तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली 10-15 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड आपको टॉप एंड पे इस पर मिल जाएगी। बराबर बोला ना? सो दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन अबाउट एक्सपल्स 210। भाई गाड़ी अच्छी है, लेकिन फॉर द मनी दैट यू आर पेइंग, एडिशनल मनी, भाई उसके लिए आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा होता, थोड़ा ये बजट से थोड़ा अगर ऊपर कर सकते तो कौन सी गाड़ी लेते? सुजुकी विस्टॉम। यस। KTM 250 एडवेंचर की ऑन रोड प्राइस है अराउंड 3,05,000, मतलब इससे 70,000 रुपये आपको ज़्यादा भरने पड़ेंगे फॉर दैट मोटरसाइकिल, विच इज़ ऑल्सो नाइस। वो थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रॉपर टूरिंग मोटरसाइकिल है, ट्यूबलेस के साथ आती है, लेकिन नॉट अ गुड ऑफ रोडर एज कम्पेयर टू दिस। सेकंड ऑप्शन सुजुकी V-Storm 250, वो भी अराउंड 2.5 लाख के आसपास ऑन रोड है, 2.5 लाख के आसपास ऑन रोड है। तो इससे आपको 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। हालांकि दैट्स सॉफ्ट टूरर मोटरसाइकिल, वो एक ऑफ रोड ओरिएंटेड मोटरसाइकिल नहीं है। उसमें आपको ट्यूबलेस रिम्स जो मिलते हैं, नॉर्मल अलॉयज वो मिलते हैं। सेकेंडली 19 इंच फ्रंट है दोनों 250 एडवेंचर में और इसमें भी। लेकिन अगर आपको खाली टूरिंग करना है, कुछ नहीं करना है, तो फिर आप वो गाड़ी ले सकते हो। स्टिल एक्सपेंसिव देन दिस बाइक, तो स्टिल दिस इज अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू ये दोनों मोटरसाइकल्स। जर तुम्ही विचार करत असाल की तुम्ही कोणाला घेऊन राईड करणार या गाडी, मतलब पिलियन, हां पिलियन घेऊन राईड करणार असाल तर माझ्या एक्सपिरियन्सप्रमाणे मी सांगतो की ते कम्फर्टेबल नाही आहे. कारण की मी स्वतः जेव्हा राईड केली होती तेव्हा माझ्या मागे जो बसला होता त्यांनी 50 किलोमीटरमध्ये दम तोडला होता की भाई मी थांबतो. अरे बापरे, करेक्ट आहे यार, क्योंकि कम्फर्टेबल यहाँ तक तो कोण असं थोडं बारीक असेल किंवा हलका वेटचा असेल तर त्याला काय कम्फर्टेबल आहे, थोडं हेल्दी असेल किंवा माझ्यासारखाच सेम असेल तर तो बसणं थोडं डिफिकल्ट. कारण की बघ तू इथपर्यंत येशील तर राहिली एवढीच जागा फक्त. हां थोडं हे लागतं, हा पॉईंट आहे. ओ भाई ये गलत है यार, ये तो चुकीची गोष्ट दिली है इकडे. तोच मग तो माणूस उतरल्याशिवाय राहत नाही. मतलब भाई पिलियन के हिसाब से पीछे की सीट होती है और इन्होंने यहीं पे इतना बड़ा बोल्ट दे दिया. भाई ये तो लगेगा ही ना किसी को भी, तो ये चुकीची गोष्ट दिली है. इकडे नव्हतं द्यायला पाहिजे ब्रँडनी है. तो चलो इसके अंडर सीट देखते हैं क्या तामझाम है. ओके ये देखिए गाइस, दिस इज एक्सेसरी पोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यहाँ पे आती है इसकी बैटरी एक साइड की, ये फ्यूज बॉक्स है आई थिंक, यस. और बाकी ऐसा कोई इसमें स्पेस आपको नहीं मिलेगा टू स्टोर एनीथिंग. इंटरेस्टिंगली टूल बॉक्स दोस्तों यहाँ पे नहीं है, उसका एक अलग कंपार्टमेंट है जहाँ पे फर्स्ट एड किट और टूल बॉक्स यहाँ पे मिलेगी आपको. ओह दिस इज गुड, ये सही है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो. मे भी अपन ना कोई राइड पे जाते हैं, एक दिन कोई राइड पे जाते हैं, ये गाड़ी का थोड़ा पोटेंशियल वहाँ टेस्ट करते हैं. अभी बढ़िया वेदर भी है और बढ़िया सा ग्रीनरी ऑफ रोड भी बढ़िया मिल जाएगा. यू टेल मी किसी वीकेंड को वीकडे को जाते हैं और तब हम एक्सपल्स का एक थोड़ा सा राइड वाला रिव्यू में भी अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, वो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे भाई को हम थैंक यू जरूर बोलेंगे. थैंक यू कि भाई इतना टाइम निकाल के आए हमारे लिए और गाड़ी का हमको भाई वीडियो बनाने के लिए. बहुत मुश्किल से भाई ये गाड़ी मिल ही नहीं रही है, तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो प्लान करके ले लेना. लेकिन आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना 200 4V और इसका डिटेल्ड रिसर्च करो. आपकी ज़रूरत है, अगर सही है, अगर फिट बैठ रहा है तो ही आप 50,000 रुपये ज़्यादा डालो. आपका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा काम है बस आपको सजेस्ट करना. अगर आपको अच्छा लगे तो या आप ये गाड़ी ले सकते हो, नहीं तो आप 200 भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बाइक है. मैंने खुद चलाई, अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों के पास है. बाकी ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज. बाकी इसको देख के मेरे को बादल की याद आ गई. बादल के साथ मेरी बहुत मेमोरीज है. आई विश बादल अपने साथ होता, लेकिन